अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के फोटोशॉप CS6 के इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में मैं जो टूल शेयर करने वाला हूं आपके साथ वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास टूल्स के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर हिस्ट्री ब्रश टूल है और दूसरा है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। हम इन दोनों टूल्स को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री क्या होती है। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप देख सकते उसके अंदर आपको पता है कि एक हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आप जो भी वहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी आप फाइल को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्राउज़र है तो वो सारी हिस्ट्री आपकी उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर स्टोर होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, आप काम करते करते अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं कि आपने पहले क्या किया था, तो आप हिस्ट्री में से जाके देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से काम पहले किए थे। आप उनमें से कोई भी वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह फोटोशॉप के अंदर भी इसकी हिस्ट्री है। आप किसी भी लेयर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई ब्रश के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल के साथ, पेन के साथ, पेन टूल के साथ, कोई भी टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी हिस्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ से आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो हिस्ट्री है वो कितने टास्क को, जो कितने वर्क्स हैं उनको स्टोर करती है एक टाइम में। वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 50 है। आप उसको चेंज करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कम या ज़्यादा कहाँ से होंगे, आप एडिट में जाएंगे, एडिट में प्रेफरेंसेस के अंदर, परफॉर्मेंसेस के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको ये लेफ्ट राइट साइड पे हिस्ट्री स्टेट्स आ रही है। मतलब कि जो भी हिस्ट्री, एक हिस्ट्री को हम स्टेट कहते हैं और ये हिस्ट्री स्टेट्स एट अ टाइम कितनी स्टोर करेगा वो है 50। तो हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे, हमारे पास स्टोर हो जाएगा। मैंने अभी 50 रहने दिया। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री पैलेट कहाँ से आएगा, वो विंडो में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम के नीचे हिस्ट्री है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखें हिस्ट्री का पैलेट यहाँ पे शो हो गया। अब दोस्तों हम वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जस्ट मैं फाइल ओपन करूँगा तो दोस्तों आप देखो, जैसे ही मैंने फाइल ओपन की तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ गया और यहाँ और एक हमारे पास हिस्ट्री आ गई। इसकी क्या कह रही है, ये कह रही है कि ओपन, यानी हमने अभी एक फाइल को ओपन किया है। उसके बाद ये स्नैपशॉट है। आप ये एक से ज़्यादा भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैमरे का निशान नज़र आ रहा है, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए स्नैपशॉट आ गया। स्नैपशॉट क्या काम करता है, इससे फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज के ऊपर कोई काम करता हूँ, ब्रश टूल पकड़ा, कोई भी काम किया। अब मैं चाहता हूँ ये जो पिक्चर की इमेज, जो हालत है, जो भी अब इसकी कंडीशन है, या जो भी मैंने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करनी है, इस हालत में इसका एक स्नैपशॉट चला जाए। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस हालत में इसका स्नैपशॉट ये आ गया। ठीक है। उसके बाद हम मतलब कि हमारे पास हिस्ट्री आ गई हमारी, देखें सारी हिस्ट्री आ गई। हमने ब्रश टूल को इस्तेमाल किया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं ये पॉलीगॉन टूल पकड़ता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो बता रहा है कि पॉलीगॉन लेसर टूल इस्तेमाल किया गया है, वो हिस्ट्री आ गई। उसके बाद मैं जैसे ही कंट्रोल डी करूँगा तो ये देखें यहाँ पे डिसलेक्ट आ गया। कंट्रोल जी के साथ मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, जो भी हिस्ट्री है वो भी मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है। मैं जस्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को पकड़ूंगा और हिस्ट्री ब्रश टूल को जब आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने ये देख रहे हैं, ये टारगेट सेट करने का एक जो आइकॉन नज़र आ रहा है, सेट्स द सोर्स फॉर द हिस्ट्री ब्रश, यानी आपने एक सोर्स सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ तक आपने हिस्ट्री को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये थर्ड वाले तक, ये थर्ड स्नैपशॉट है मेरे पास, यहाँ तक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं हिस्ट्री ब्रश का साइज़ को बढ़ाता हूँ, और या फिर मैं यहाँ से भी इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ, हार्डनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से ब्रश पैलेट में से मैं मुख्तलिफ तरह की इसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ, इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रश टूल के अंदर सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। ये मोड्स हैं मुख्तलिफ तरह के ब्लेंड करने के लिए, ओपेसिटी है, फ्लो है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ ब्रश में, वहाँ ब्रश वाली वीडियो में। आप वहाँ से जाके इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से
हिस्ट्री पैनल को ओपन करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं सबसे पहले सोर्स जो है वो पहले ही जो मेरा स्नैपशॉट था उसको मैंने सोर्स बनाया। उसके बाद ये देखिए मैं जैसे ही यहाँ से हिस्ट्री टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं देखिए जैसे ही इसके ऊपर इसको ड्रैग करता हूँ तो वो जो हिस्ट्री है वो रिमूव होती जा रही है। ठीक है, ये देखें। लेकिन अगर मैं इस स्नैपशॉट के ऊपर आ जाता हूँ, जो लास्ट वाला स्नैपशॉट था, उसके ऊपर इसको जब मैं सोर्स बना के इसके ऊपर जब मैं देखें ड्रैग करता हूँ तो कुछ भी इरेज नहीं हो रहा। यानी कि जो मैंने सोर्स सेलेक्ट किया था उस सोर्स क्या था, ये वाला जो स्नैपशॉट था, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ हमने मजीद उसके ऊपर ऐड नहीं की, इसलिए वहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, इसकी जो ऑप्शन है ये ब्रश वाली वीडियो से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक साथ में एक और आइकॉन आ रहा है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम करंट स्टेट। मतलब वो कह रहा है जो भी आपने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर दिए हैं, ब्रश वगैरह कर दिया, जो भी अब इसकी स्टेट है, अगर इस स्टेट में अगर आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको एक नई फाइल बना देगा। ये देखिए एक नई फाइल बन गई है। ये अलहदा से फाइल थी और अब ये एक अलहदा से उसने फाइल बना दी है और इसके अंदर आप देखें एक उसने डिफॉल्ट स्नैपशॉट ले लिया है और दूसरा उसने कहा जी डुप्लीकेट स्टेट, यानी पहले से हमने यहाँ पे कॉपी बना दी है। तो ये आप इस फाइल वाले के साथ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप कोई भी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये डिलीट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप यस करेंगे तो वो देखें हिस्ट्री डिलीट होगी। उसके बाद पॉलीगॉन लैसो, ये एक और हिस्ट्री को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यस करें, वो हिस्ट्री डिलीट होती जाएगी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ लाइनें सी लगी हुई हैं, ये है हमारे पास मजीद सेटिंग्स ऑप्शंस। ठीक है, इसका क्या काम है, अगर हम ये देखें वही हमें पता है अंडो रिडो, और या फिर हम स्टेप बैकवर्ड या स्टेप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। यानी स्टेप बैकवर्ड जाने के लिए कंट्रोल आल्ट जी को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो देखें वो खुद ब खुद ही उसी हिस्ट्री को ख़त्म कर देगा, यानी ब्लर कर देता है। वो हिस्ट्री रहती है वहाँ पे लेकिन वो उसको ब्लर कर देता है, यानी वो ख़त्म नहीं होती, वो वहाँ पे मौजूद रहती है। उसके बाद मैं फिर स्टेप बैकवर्ड करता हूँ, देखें उसने दूसरी हिस्ट्री को भी ब्लर कर दिया। फिर स्टेप बैकवर्ड करता हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाए, यानी ये ख़त्म हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये देखें क्लियर हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हिस्ट्री मेरी सारी क्लियर हो जाएगी। बस स्नैपशॉट बाकी रहेंगे और जो एक डिफ़ॉल्ट होती है ओपन के, यानी किसी फाइल को ओपन किया गया था, वो रह जाएगी। उसके बाद ये जो न्यूज़ डिलीट है, ये डिलीट के बारे में ये आइकॉन जो काम करता है वही ये काम करेगा, और न्यू स्नैपशॉट और ये दोनों एक काम करते हैं। ये आइकॉन दिया गया है यहाँ पे न्यू स्नैपशॉट, यानी स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ये न्यू डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी करंट फाइल की, करंट स्टेट की न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हिस्ट्री ऑप्शंस। ये हिस्ट्री ऑप्शंस भी बड़ा अच्छा काम करती हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या करती हैं ये। मैं जैसे ही खोलता हूँ ये देखें यहाँ पे एक हिस्ट्री ऑप्शंस आ गई हैं, हिस्ट्री ऑप्शन आ गई हैं। ये क्या काम करेंगी, सबसे पहले आप देखेंगे उसने कहा है ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट, यानी कि देखें जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया था वहाँ आपने देखा कि ऑटोमेटिकली एक स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको डिसेबल करके मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फाइल मैंने अगर ओपन की तो आप देखें अब यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं बना, हालांकि पहली फाइल में स्नैपशॉट बना था, इसमें स्नैपशॉट नहीं बना। तो जैसे ही मैं अब इसको हिस्ट्री ऑप्शन में जाके पहली ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट फर्स्ट स्नैपशॉट को ओके करूंगा और अब किसी फाइल को ओपन करता हूं तो आप देखेंगे ये फर्स्ट स्नैपशॉट भी बन गया और साथ में वो बता रहा है कि ओपन भी कोई चीज़ ओपन की गई है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस के अंदर पहली जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटोमेटिकली क्रिएट न्यू स्नैपशॉट व्हाइल सेविंग। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, पहले हम इसके बगैर देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कोई हिस्ट्री में चेंज आया, यानी कि कोई हिस्ट्री में कुछ बताया उसने कि कुछ चीज़ सेव की गई है।
ठीक है। उसके बाद मैं अगर ब्रश टूल को पकड़ूँ यहाँ से और इसके ऊपर मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ, ये देखें वो बता रहा है ब्रश टूल यूज़ किया गया, लेकिन जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे कुछ नहीं उसने बताया कि कोई चीज़ सेव की गई है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर वो है ऑटोमेटिक क्रिएट न्यू स्नैपशॉट वाइल सेविंग। यानी वो कह रहा है कि जब आप किसी इसको सेव करेंगे, जितनी बार भी सेव करेंगे तो वो एक स्नैपशॉट बना देगा। पहले हम इसके बगैर देखते हैं क्या वो कोई स्नैपशॉट बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ, फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ एज अ PSD फाइल। तो देखिए इसने कुछ स्नैपशॉट क्रिएट किया है, या इसके अलावा मैं कोई यहाँ पे कुछ इसके ऊपर काम करता हूँ। ये देखिए मैंने काम किया, ब्रश यूज़ किया और उसके बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ यानी सेव करता हूँ, तो देखिए इसने कोई स्नैपशॉट क्रिएट किया नहीं। तो जब मैं उस ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा तो उसके बाद देखें क्या होगा, क्या स्नैपशॉट फिर बनेगा। देखें अब मैं इसके ऊपर कोई काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रश टूल को पकड़ा कोई काम किया और अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस करता हूँ तो आप ये देखें ऊपर एक स्नैपशॉट बन जाएगा। अब मैं फिर ब्रश टूल के साथ कोई काम करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें एक और स्नैपशॉट बन जाएगा। यानी जितनी बार मैं जो भी इसके ऊपर कोई एक्ट करूँगा, कोई भी चीज़ परफॉर्म करूँगा इमेज के ऊपर, वो उसका स्नैपशॉट बना के उसे ऊपर बना रख देगा ताकि हम उसे जहाँ से चाहें, जिस इफेक्ट से चाहें हासिल करके उसको उसी हालत में दोबारा ला सके, यानी हिस्ट्री टूल को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर वो है अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री। अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री ये अब कैसे काम करेगा, पहले हम इसको बगैर इसके देखते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ब्रश यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं इस ब्रश के ऊपर जैसे ही क्लिक करके इसके बाद अगर मैं कुछ यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश का यूज़ किया, ये देखें, तो अब क्या होगा, वो जो नीचे वाली हिस्ट्री है वो देखें आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। मैं इसके ऊपर ला के क्लिक किया, अब मैं ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें सिर्फ दो ही हिस्ट्री है मेरे पास, 2 बार ब्रश टूल यूज़ हुआ है। अब जो पीछे पहले वाली हिस्ट्री थी वो वहाँ से डिलीट हो गई है, ऑटोमेटिकली वहाँ से क्लियर हो गई है। अब देखें मैं फिर दोबारा से यहाँ पे ला के ब्रश को खत चलाता हूँ, ये देखें वो पहले वाली हिस्ट्री वहाँ से क्लियर हो गई। लेकिन मैं जैसे ही इस ऑप्शन को हिस्ट्री ऑप्शन में जाके अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री को क्लिक करता हूँ तो अब क्या होगा, अब क्या काम परफॉर्म होगा। अब ये देखें अब मेरे पास 3 हिस्ट्री है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कर दिया, 4 हो गई। अब मैं ऊपर जाके इस ब्रश के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ तो आप देखें नीचे वाली जो हिस्ट्री थी वो वैसे की वैसी है, वो डिलीट नहीं हुई, और जो नेक्स्ट हिस्ट्री थी वो अपने आगे से फॉरवर्ड होती रही है, मतलब कि वो आगे से कंटिन्यू करती रही और बकाया हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई। तो ये तो था दोस्तों इस ऑप्शन का काम, अलाउ नॉन लीनियर हिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है वो कहता है शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफॉल्ट। यानी कि ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं जैसे ही अब ये देखें कंट्रोल एस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ स्नैपशॉट लेता हूँ, मैं देखें इस इमेज का, तो ये देखें वो मुझे यहाँ पे अब डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर, इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर, इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर वो है शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफॉल्ट। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं कोई स्नैपशॉट यहाँ पे लेता हूँ तो क्या उसने मुझे कोई डायलॉग बॉक्स दिखाया, नहीं, वो जस्ट स्नैपशॉट उसने ले लिया। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री ऑप्शन में जाके शो न्यू स्नैपशॉट डायलॉग बाय डिफॉल्ट को क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, और अब मैं इस इमेज की जो भी कंडीशन है इसका इस स्टेट में इसका अगर स्नैपशॉट लेता हूँ तो ये देखें वो मुझे एक डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है। इसके अंदर वो कहता है इसका कोई आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखें स्नैपशॉट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें ये स्नैपशॉट 2 उसका नाम है और यहाँ पे आ गया, मैं नाम चेंज कर सकता था। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री ऑप्शंस के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मेक लेयर विजिबिलिटी चेंजेस अनडूएबल।
पहले तो मैं आपको इसके बगैर बताता हूँ कि इसके बगैर करके बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने लेयर बनाई, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे बता दिया लेयर यही कॉपी है, एक लेयर बनी है कॉपी के थ्रू। लेकिन मैं जैसे ही इसको बंद करता हूँ चलाता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बता रहा। ठीक है कि उसने हिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं कहा कि जी इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है, इसको ऑफ किया गया है, ऑन किया गया है। लेकिन मैं जब ऑप्शंस के अंदर जाके उस डायलॉग मेक लेयर विजिबिलिटी चेंजेस अनडूएबल को क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो देखें अब मैं कोई भी यहाँ पे चेंज लाता हूँ तो देखें वो कह रहा है कि लेयर विजिबिलिटी, वो बता रहा है लेयर विजिबिलिटी, यानी कि लेयर की विजिबिलिटी के साथ कुछ छेड़ की गई है या उसको ऑन किया गया है या उसको ऑफ किया गया है। तो दोस्तों ये देखा ये ऑप्शन हमारे पास कितनी कारआमद थी, इसके हमारे हमें कितने बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद जस्ट आप ये क्लोज या क्लोज टैब ग्रुप ये आप यहाँ से क्लोज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हिस्ट्री का काम। अब मैं बताएं हिस्ट्री ब्रश टूल का आपको बता दूं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि इस स्नैपशॉट तक, ये देखें इस स्नैपशॉट तक मेरी हिस्ट्री क्लियर हो जाए। मैं जस्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को क्लिक करूंगा यहाँ से, सॉरी ये हिस्ट्री ब्रश टूल को मैं यहाँ से पिक करूंगा और इसको यहाँ से सॉरी विजिबल करना और यहाँ पे, और ये देखें जस्ट मैं इसके ऊपर ये ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखें ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तक ये स्नैपशॉट के अंदर मौजूद है, लेकिन जो हिस्सा स्नैपशॉट के अंदर मौजूद नहीं होगा, ये देखिए ये वाला नहीं था, तो इसको इसने ऑटोमेटिकली रेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अगला स्नैपशॉट ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद अब देखिए मैं इसको रेज करता हूँ तो ये वाला उस स्नैपशॉट के अंदर नहीं था, तो ये देखें ऑटोमेटिकली रेज हो गया। ये देखें ये हिस्से इरेज होते जा रहे हैं। उसके बाद मैं जो पहला स्नैपशॉट है वहां पे आके जब इसको इरेज करूंगा तो ये देखें ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि हिस्ट्री ब्रश टूल को हम कितना इजीली, कितने अच्छे तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं इस लेयर के ऊपर आऊँ जो कॉपी लेयर है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन अब मुझे कहाँ पे, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा इसके ऊपर काम करने के लिए, कि जहाँ उसने मुझे बताया था लेयर ये कॉपी। तो यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो ये देखें उसका सारा कुछ शो हो गया। ये देखें अब मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर काम अपना टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जहाँ पे लेयर बनी थी वहाँ पे लाके आप उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि हिस्ट्री ब्रश टूल का काम। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है कि ये कुछ आर्ट करने के लिए, कुछ डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यस दोस्तों, जो पेंटिंग वगैरह हम हाथ से क्रिएट करते हैं वो हम इस टूल की मदद से यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखें आप इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स हैं, ये ब्रशेज़ हैं, आप कोई भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़, हार्डनेस वगैरह ये वही पैलेट में से जो कि मैं आपको पहले ब्रश में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ये ब्लेंडिंग है, ये ओपेसिटी है, यहाँ पे ब्रशेज़ के मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं जैसे ही इसके ऊपर ये अप्लाई करता हूँ, मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और इमेज को ओपन करता हूँ, कोई तस्वीर वगैरह को, ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें अब मैं इसके ऊपर जैसे ही ये इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों देखो कि इसके ऊपर एक पेंटिंग का आप इफेक्ट डाल सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लूज, ये मुख्तलिफ तरह के इसके डिज़ाइन हैं, आप इसको इस्तेमाल करके आप इसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके आप कोई भी पेंटिंग का इफेक्ट इसे दे सकते हैं। इसका साइज कम रखें ताकि जो है वो अच्छे तरीके से उसको पेंटिंग का इफेक्ट दे सके। ये देखिए खुद ब खुद ही वो कलर को उठाता है, उस कलर को ही यूज़ करके वो उससे कोई पेंटिंग बना देता है। ये देखिए
तो इसका मैं आपको एक और हिस्ट्री के साथ इसका क्या कनेक्शन है वो मैं आपको करके बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तस्वीर है, मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ से मैं विंडो में से जाके एक हिस्ट्री पैलेट को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मुझे बता रहा है कि सबसे पहले उसने एक स्नैपशॉट ले लिया, उसके बाद ओपन, उसके बाद वो कह रहा है कि लेयर भी है ये कॉपी, यानी वो इस लेयर को बता रहा है जो मैंने कॉपी के थ्रू बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस लेयर को जो है ना वो बिल्कुल वाइट कर देता हूँ, आल्ट बैक स्पेस करके। अब ये देखिए फिल लेयर को फिल कर दिया गया है वाइट कलर के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ लेयर भी है ये कॉपी और इसको मैं एज अ सोर्स सेट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको एज अ सोर्स सेट कर दूंगा, इसको मैं एज अ सोर्स सेट कर दूंगा, उसके बाद ये इस वाइट को उस वक्त तक रिमूव करता रहेगा जब तक उस सोर्स पे ना चला जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ टाइट शो टूल को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये देखिए मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए नीचे से वो क्या कर रहा है, वो लेयर या ये कॉपी जो थी मैंने बनाई थी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है और उस लेयर को जो ऊपर है उसे ख़त्म कर रहा है। ये देखें नीचे से वही इमेज आहिस्ता आहिस्ता निकल आएगी और ये फिर एक पेंटिंग का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, दोस्तों ये थोड़ा सा एक मेहनत के साथ करने वाला काम है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ताकि अच्छा इफेक्ट आए। ये देखें, तो मेरा काम जस्ट आपको एक टूल के बारे में बताना था कि आप टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ इफेक्ट्स के लिए। हिस्ट्री को आपको बता दिया कि एक बहुत ही अहम टूल है, आप मुख्तलिफ तरह स्नैपशॉट लेके उनको टारगेट सेट करके आप मुख्तलिफ तरह से काम ले सकते हैं। और उसके बाद ये आर्ट हिस्ट्री टूल है, आप इसे मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वाटर कलर की तरह या जिस तरह हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी, अभी तो मैं आपको वो नहीं करके दिखा सकता। मेरा काम जस्ट आपको टूल का इंट्रोडक्शन देना था, वो क्या काम करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।